32 वर्षीय दिवाकर हैं। लिख रहे हैं, आचार्य जी आप जो कुछ भी बोलते हैं समझाते हैं वो बात मुझे सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि आप एक धार्मिक गुरु हैं इसीलिए आपकी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में धर्म के क्षेत्र में और धार्मिक गुरुओं के साथ इतने घोटाले हुए हैं कि मेरा अब धर्म पर से और सभी गुरुओं बाबाओं से भरोसा उठ गया है। अब मैं आपको सुनता हूँ, बात सही लगती है, लेकिन दिल में मेरे ये विश्वास है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसा है क्या? आप वाकई छाछ फूक फूक के पी रहे हो? 2G स्कैम हुआ था तो आप अब मोबाइल नहीं चलाते? बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, तो उसके बाद आपने मोबाइल चलाना बंद कर दिया। आप कह रहे हो पिछले 10 साल में कुछ धर्मगुरु पकड़े गए हैं, कोई बलात्कार में, कोई लूट में, कोई और घपला, कुछ 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 कुछ, तो अब धर्म पर से ही भरोसा हट गया। कुछ धर्म गुरुओं पर आरोप लगे, जेल हुई, तो साहब हमारा तो अब धर्म से ही भरोसा उठ गया। हम धर्म को ही नहीं देखना चाहते, उपनिषदों को ही नहीं देखना चाहते। आचार्य जी क्या पता आप भी ऐसे ही फ्रॉड हो? मैं तो पूछ रहा हूं, बताओ ना। अगर इतना ही आप छाछ फूक फूक कर पीने वाले हैं तो जब भी किसी भी क्षेत्र में कहीं कुछ भी गलत निकल जाता है तो उस क्षेत्र से संबंधित जो कुछ है वो सब त्याग दिया करिए। एक धर्म गुरु अगर झूठा निकल गया तो आप सब गुरुओं को और धर्म को ही छोड़ने को तैयार हो, है ना? कैफे कॉफी डे में अभी पिछले साल या पिछले से पिछले साल कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। उन्होंने कुछ लोन ले लिया था, उसको चुका नहीं पाए थे, कुछ और इस तरह की बातें थीं। फिर उनके जो एक बड़े शेयर होल्डर थे और शायद CEO ही थे, उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। तो आपने कॉफी पीना छोड़ दिया। धर्मगुरु झूठा निकल गया तो आप धर्म छोड़ने को तैयार हो, है ना? सैमसंग ने एप्पल की किसी टेक्नोलॉजी की चोरी करी ना, और उसका सैमसंग को पेनल्टी भी भरनी पड़ी, तो आपने सैमसंग के मोबाइल इस्तेमाल करने छोड़ दिए। तो धर्मगुरु झूठे निकल गए तो धर्म क्यों छोड़ दिया? धर्म छोड़ने को इतनी तत्परता से तैयार क्यों बैठे हो कि बस कोई बहाना मिले और छोड़ दें? बोलो। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का कांड हुआ था, ठीक? वो तो हुआ ही था और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी हुई थी क्लिंटन पर। तो सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर से आपका भरोसा उठ गया कि एक राष्ट्रपति का देखो सेक्सुअल मिसकंडक्ट सामने आया है तो हम किसी राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ओबामा को नोबेल प्राइज काहे को दे दिया? अगर एक राष्ट्रपति के सेक्सुअल मिसकंडक्ट से आपका भरोसा टूट ही जाना था तो ओबामा को नोबेल प्राइज क्यों दिया? बोलो ना। क्यों नहीं कहा कि यह भी तो उसी व्हाइट हाउस में उसी गद्दी पर बैठता है जिस पर क्लिंटन बैठता था? पर अभी तो कहते हो नहीं, एक धर्म गुरु ये मानो, ऐसा 1 या 5 निकल गए तो हम ना, अब हमको तो अब कोई भरोसा ही नहीं रहा कुछ भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तैयारी बैठे हुए थे कि बस मौका मिले और धर्म से दूर भागें? बात इसमें है ही नहीं कि कौन सा धर्मगुरु दिवाकर खराब निकल गया या पकड़ में आ गया। बोलो। या आपने जूते पहन रखे हैं यहां पर, नाइकी और ये सारी कंपनियां बीच बीच में कितनी बार पकड़ी जाती हैं। इन्होंने अपनी ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इन्होंने चाइल्ड लेबर का कई बार इस्तेमाल कर रखा होता है। ये पकड़े भी जाते हैं स्वेट शॉप्स। आपने नाइकी पहनना छोड़ दिया।
बोलो, कोल स्कैम हुआ था, कोल स्कैम, तो आपने बिजली का इस्तेमाल करना छोड़ दिया कि नहीं? मैं तो अब देखो, कोयला घोटाला हुआ था ना इतना बड़ा, मनमोहन सिंह उसी मारे चुनाव हार गए, तो ये बिजली भी उसी कोयले से आ रही, तो अब से हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोल स्कैम हुआ तो बिजली नहीं छोड़ रहे, तो धर्मगुरु का स्कैम हुआ तो धर्म काय को छोड़ रहे हो? मैच फिक्सिंग हुई इतनी क्रिकेट में, क्रिकेट देखना छोड़ दिया? इतनी मैच फिक्सिंग हुई क्रिकेट में, क्रिकेट देखना छोड़ दिया क्या? तो धर्म के क्षेत्र में अगर कुछ घोटाले हो गए तो धर्म कैसे छोड़े दे रहे हो? जवाब दो। चलो कहो नहीं, मैं धर्म नहीं छोड़ रहा, हमारा तो जी बस धर्म गुरुओं पर से यकीन हटा है। तो कुछ क्रिकेटर्स ने घोटाला करा था, तो बाकी क्रिकेटर्स पे आज भी तुम्हारा यकीन कैसे है? बोलो। अगर एक क्रिकेटर घोटाला कर रहा है तो सभी कर रहे होंगे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, बाकी क्रिकेटर्स पे कैसे तुम्हारा यकीन है? बताओ। वहां पे अभी भी तुम देखे जा रहे हो, बल्कि आईपीएल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जो सब घोटाले में दोषी पाए गए थे उनमें से कोई एमपी बन गया, कोई प्रतिष्ठित क्रिकेट कमेंटेटर है, सब अपना आगे बढ़ रहे हैं। वहां क्यों नहीं कहते कि नहीं नहीं, ये तो एक बार पकड़े गए, अब हम तो कुछ करने। धर्म छोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? और ये खूब चल रहा है। 2 या 3 नाम हैं, वो 2-3 नाम लेके बार बार जुमले उछाले जाते हैं कि देखो आप भी उन्हीं जैसे होगे। क्यों तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं होता कि आप गौतम बुद्ध जैसे होगे? हजारों दूसरे भी तो उदाहरण हैं। तुम्हें दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि विवेकानंद जैसे होगे? तुम्हारे दिमाग में ये कहां से आ गया? सभी झूठे होते, सभी झूठे होते, तो गौतम बुद्ध भी झूठे थे, राम भी झूठे थे, कृष्ण भी झूठे थे। जब तुम बोलते हो अरे ये सब फ्रॉड होते हैं, सारे बाबे फ्रॉड होते हैं, बाबा हूं नहीं, पर मान लो बाबा हूं भी, तो फिर तो रमण महर्षि को भी फ्रॉड होना चाहिए था ना, उनको भी बोलो फ्रॉड। तुमने तो कह दिया सारे ही फ्रॉड होते हैं। ये क्या मूर्खता है? और मैं बता रहा हूं, ये बात ये नहीं है कि 1 या 2 या 5 लोग पकड़े गए हैं कोई कांड में। बात यह है कि तुम बस इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई घोटाला सामने आए और हम अध्यात्म से दूर भागें, क्योंकि अध्यात्म में भोगने को नहीं मिलता ना। यहां बार बार बताया जाता है त्याग संयम, त्याग संयम, और उधर सब अप्सराएं तैयार हैं, अपना जिस्म लेके लुभा रही हैं। अध्यात्म के मारे उन पर हम टूट नहीं पा रहे। दुनिया भर की रंगीनियां हमें आकर्षित कर रही हैं, उनको हम भोग नहीं पा रहे। बाजार हर तरह के मजे लेकर के हमको निमंत्रण दे रही है, हम बाजार के निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अध्यात्म कह रहा है कि देखो सच्चाई पर ध्यान दो, ये रोशनियां तो 2 दिन में बुझ जानी है। अध्यात्म बिल्कुल पुट ऑफ कर देता है। वो हमको उत्तेजित कर रहे हैं, हाँ, वो हमें अराउजल दे रहे हैं, और अध्यात्म की बातें सुनते हैं तो और हमको तो अराउजल चाहिए ना। वहां पे हमको हर तरीके से बुलाया जा रहा है, रिझाया जा रहा है, विज्ञापन, बाजार, कंपनियां, भोग, ये सब आकर बिल्कुल खींच रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से अध्यात्म की आवाज आ जाती है कि बेटा तुम किसी झूठी चीज में फंस रहे हो, कष्ट मिलेगा। ये आवाज बहुत बुरी लगती है, तो इस आवाज से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि इस आवाज को बदनाम कर देते हैं, कह देते हैं कि धर्म चीज ही झूठी है। क्यों? क्योंकि 2-4 धर्म गुरु पकड़े गए हैं तो धर्म ही झूठा हो गया। बहुत बेईमानी भरी है ना अंदर, बहुत बेईमानी भरी है ना अंदर। असली बात बताओ, क्यों नहीं सुनना चाहते मेरी बात? और जो वीडियो मेरा जितना हार्ड हिटिंग होता है उस पर उतने ज्यादा कमेंट आते हैं ये बोलते हुए कि ये भी साहब उन्हीं जैसा है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। उस कमेंट के आने का मतलब ही यही है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें पता है मेरी बात सही है, तो मेरी बात से बचने के लिए
तुम अपने आप को ये बहाना दे रहे हो कि नहीं नहीं, इस आचार्य की बात मत सुनना, ये भी तो वैसा ही है, मैं होऊंगा वैसा। बात बताओ सही है या नहीं है, बोलो बात सही है कि नहीं है। अगर सही है तो बात ले लो, मैं तुमसे थोड़ी कह रहा हूं मुझे उठा के अपने घर बैठा लो, मुझे आना भी नहीं है तुम्हारे घर, बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। मैंने एक बात कही है, बस उस बात का ही रिश्ता है हमारा और तुम्हारा। वो बात अगर तुमको ठीक लगती हो तो समझ लो, और इधर उधर की फालतू तो बताओ मत कि ये बाबा ऐसा है कि बाबा वैसा है। किसी डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने तो पहले उस डॉक्टर की कुंडली देखते हो, ये डॉक्टर कैसा है, इसकी बीवी के साथ संबंध कैसे हैं। तो मैं डॉक्टर हूं, जो बात कह रहा हूं वो बात तुम्हारे फायदे की है तो स्वीकार कर लो, और कोई बात कहनी नहीं है। इतने अच्छे तुम हो नहीं कि मैं तुमसे कोई व्यक्तिगत संबंध बनाऊंगा, प्रेम का नाता बनाऊंगा, तुमको बाहर कहीं डेट पर ले जाऊंगा। इतनी ऊंचाई तुम्हारी नहीं है अभी, तो तुम मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्या लांछन दे रहे हो। मैं तुमसे व्यक्तिगत रिश्ता बनाना भी नहीं चाहता। जैसे कोई मैथ्स का टीचर आपको एक सिद्धांत बता रहा हो और आप बोले आपको पता है ये मकर राशि है, अरे वो तुम्हें उसके हॉरोस्कोप से क्या करना है, कौन सी राशि है, कर्क राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है, इससे मैथ्स का क्या संबंध है, बोलो। या जात देखना शुरू कर दो, तुमको पता है ये फलानी जात का है, अरे वो गणित पढ़ा रहा है तुम उसकी जात देख रहे हो। आप ये जो तर्क है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, हर जगह नहीं लगाते हो साहब। आप उपयोगिता देख लेते हो, जैसे गणित में आप सिद्धांत की उपयोगिता देख लेते हो। राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी बोफोर्स मसले पर, और करीब करीब प्रमाणित है कि उसमें दलाली खाई गई, लेकिन आपने जब देखा कि वो जो तोप है बोफोर्स वो उपयोगी है, तो कारगिल में आपने उसी तोप का इस्तेमाल करा और पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ा। या आपने ये कहा कि साहब इस तोप के प्रोक्योरमेंट में तो दलाली खाई गई थी तो ये तोप ही बहुत गड़बड़ है। नहीं, आपने ये नहीं कहा, आपने कहा दलाली खाई गई होगी लेकिन तोप तो सही है ना, तो हम इस तोप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जैसा भी होऊंगा, छोड़ो ना मुझे, मेरी बात तो सही है ना, मेरी बात का तोप की तरह इस्तेमाल करो। हो सकता है पीछे दलाली खाई गई हो, क्या पता, पर तोप का तो करोगे। या तुम ये कहोगे कि कारगिल आ गया, नहीं बोफोर्स नहीं लगाएंगे, इसमें तो दलाली खाई गई थी, ऐसे करोगे। अभी पिछले साल बॉलीवुड में इतनी आत्महत्याएं हुई, इतना शोर मचा, ये सब हुआ, तुमने फिल्में देखनी छोड़ दी, बोलो फिल्में देखनी छोड़ दी क्या। तो दो चार धर्मगुरु अगर झूठे साबित हो गए हैं तो तुम धर्म कैसे छोड़ दे रहे हो, बोलो। अरे ये तो छोड़ो, तुमने फिल्में देखनी छोड़ दी। बॉलीवुड के दो बड़े बड़े स्टार जो 4-4 5-5 बार जेल में रह आए हैं बाकायदा, वो एकदम साफ साफ दोषी पाए गए हैं, अच्छे बढ़िया वाले अपराधों के दोषी, वो तुम्हारे दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तुमने तो जो दोषी थे उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी पकड़े हुए हो, और यहां कह रहे हो कि एक धर्मगुरु झूठा निकल गया तो हम दूसरे को भी छोड़ देंगे। जो फिल्म स्टार झूठा निकल गया तुम उसको भी नहीं छोड़ते, उसकी भी फिल्में सुपरहिट कराई जा रहे हो, बल्कि उन पर बायोपिक्स बन रही हैं और वो बायोपिक्स और सफल होती हैं। वहां पे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां तुम्हें भोगने को मिलता है ना, बढ़िया आइटम नंबर है, मजा
आ रहा है, रॉन्ची सीन्स, ये वो, तो वहां काहे को बोलोगे कि ये नहीं देखना। अध्यात्म में इच्छाओं पर, डिजायर्स पर चोट पड़ती है। काले इरादों, गर्मा गर्म इरादों पर कोई आगे पानी डाल देता है। जैसे गर्मा गर्म काला तवा हो बिल्कुल, और उस पर आकर अध्यात्म पानी डाल दे तो आवाज उठती है छन। कहते अरे क्या हो गया, ये अध्यात्म चीज ही गंदी है। एकदम तैयार हो रहे थे गर्मा गर्म आज तो, और बीच में कान में रामचरितमानस के पद पड़ गए, सारा उत्साह ठंडा हो गया। सोचो तुम किसी शॉपिंग मॉल में हो, वहां कबीर भजन बजने लग जाएं, बिक्री आधी रह जाएगी, बता रहा हूं। इसलिए बाजार का अध्यात्म से 36 का आंकड़ा है। बाजार कभी नहीं चाहेगा कि अध्यात्म सफल हो, और बाजार हर तरह की साजिशें करेगा अध्यात्म को गिराने की। तुम शॉपिंग मॉल में घुसते हो, वहां पर अधनंगी देवियों की तस्वीरें लगी रहती हैं, वही तुमको और प्रेरित करती हैं भीतरी तौर पर खर्चा करने के लिए। तुम सोचो वहां पर शॉपिंग मॉल में घुसो और वहां संतों के चित्र लगे हुए हैं, राम और कृष्ण के कटआउट्स हैं, गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, बिक्री नहीं होने की, मॉल ठप पड़ जाएगा। तो मॉल के लिए बहुत जरूरी है कि आम जनता को अध्यात्म से दूर कर दिया जाए। और जो लोग घटिया रोटी खाते हैं, गंदे कामों की रोटी खाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है तुम्हें अध्यात्म से दूर कर दिया जाए। तुम्हारे घर में अगर आध्यात्मिक माहौल है तो तुम ये घटिया एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के फैन बनोगे क्या? तो अब अगर उस एक्टर को, एक्ट्रेस को या मॉडल को अपना फैन बेस बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें अध्यात्म से दूर कर दिया जाए। अगर तुम्हें अध्यात्म से दूर नहीं करा तो उस फिल्म प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, एक्टर का, मॉडल का धंधा चलेगा ही नहीं। तुम उसकी फिल्म देखने ही नहीं जाओगे, देखोगे भी तो थूक दोगे कि ये क्या बनाया है, हंस दोगे। अब समझ में आ रही है बात कि ये जो कुछ कांड हो गए हैं, उन कांडों को इतनी जोर शोर से भुनाया क्यों जा रहा है? ताकि जितने काले धंधे चल रहे हैं वो चलते रहें, चलते रहें। मुझे कोई दुनिया का क्षेत्र बता दो जिसमें स्कैम या स्कैंडल नहीं हुए। तुमने उस क्षेत्र को त्याग दिया क्या? बताओ। हम भली बातें जानते हैं कि सेना में भी घोटाले होते हैं, ठीक? डिफेंस डील्स में कट्स, कमीशंस खूब चलते हैं, दुनिया भर में चलते हैं। रंग दे बसंती पिक्चर आई थी, देखी थी? वो जो उसमें सेना से, एयरफोर्स से संबंधित घपला दिखाया गया था, मात्र काल्पनिक नहीं था, ऐसा होता है, दुनिया भर में होता है। तो तुमने भारतीय सेना को त्याग दिया, तुमने कह दिया कि सेना में घपले होते हैं तो सेना में जितने अफसर हैं और जितने जवान हैं ये सब भ्रष्ट हैं। तुमने कह दिया दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ लोग वहां कमीशन खाते हैं तो जितने हैं सब भ्रष्ट है। तुमने कह दिया क्या ऐसा? तुमने नहीं कहा ना। तो फिर दो चार धर्मगुरुओं के कारण तुमने कैसे बाकी सबको भी नकार दिया? हवा कहीं की गंदी हो जाती है तो सांस लेना नहीं छोड़ देते, वहां जाते हैं जहां हवा साफ है। दम घुट रहा है, मर रहे हो, पर बात समझ में नहीं आ रही।
अभी पिक्चर आई थी हर्षद मेहता पर, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना छोड़ दिया क्योंकि वहां तो स्कैम हुआ था। इतना बड़ा स्कैम हुआ था, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना छोड़ दिया क्या? पर नहीं, वहां तो लगाओगे काहे कि मुनाफा होता है ना, वहां ये थोड़ी बोलोगे दूध का जल अच्छा। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर पकड़े गए थे बॉल टेम्परिंग में, अभी अभी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं देखी फिर तुमने? कि भाई ये दो पकड़े गए, क्या पता बाकी भी ऐसे ही हो। आचार्य जी आपको देखते हैं तो लगता है कहीं आप भी दूसरों की तरह ना हो, तो क्यों नहीं बोलते विराट कोहली तुझे देखते हैं लगता है कहीं तू भी स्टीव स्मिथ की तरह ना हो, तो काहे नहीं बोलते? ये मुझे बात ही नहीं समझ में आती, इतनी जल्दबाजी क्या है धर्म में खोट खोज के निकालने की। मंसूबे क्या हैं? स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्कैंडल होता है तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कि जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको और मजबूत करेंगे, है ना? आप बोलते हो जो लूप होल्स हैं उसको प्लग इन करेंगे, या आप ये बोलते हो कि स्टॉक मार्केट ही खत्म कर दो। जल्दी बोलो। आप ये तो नहीं करते ना कि स्टॉक मार्केट ही खत्म कर दो, यहां तो सब करप्ट हैं, ऐसा तो नहीं कहते। तो फिर धर्म में अगर दो चार कांड निकल गए तो तुम ये देखो ना कि वो कांड हुए क्यों थे, और जिन वजहों से हुए थे उन वजहों को ठीक करो। और जो वजह थी वो यही थी, वजह ये थी कि आप अंधविश्वासी हैं। वो वजह 10 साल पहले भी थी, आज भी है। कुछ कांड सामने आ गए हैं, कुछ सामने नहीं आ पा रहे। जो थोड़े कम चालाक थे वो पकड़े गए हैं, जो महाधूर्त हैं वो पकड़े नहीं जा रहे। ऐसा ही है खेल कि बलात्कारी को पकड़ लो और हत्यारे को नहीं पकड़ पा रहे। बलात्कारी भी कैसे शिखर पर पहुंच गया था? क्योंकि अंधविश्वास, न जांचना, न परखना, न सवाल पूछना, जो पट्टी पढ़ा दी गई उसको स्वीकार कर लेना। और हत्यारे भी शिखर पर कैसे पहुंच गए हैं? ऐसे ही वो पट्टियां पढ़ाए जा रहे हैं, तुम सुने जा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। कोई सवाल नहीं करने वाला। कोई सवाल करे तो उससे कहो अच्छा तू भैंस बहुत लड़ाता है, अच्छा तेरी बुद्धि ज्यादा चल रही है, ऐसे सवाल करेगा। और जितना तुम सवाल नहीं कर रहे उतना उनको और ढील मिल रही है एक से बढ़कर एक मूर्खताएं फैलाने की। खुद ही तुमने वो कांड करवाए हैं अंधविश्वास की चपेट में रह रह के, और अब तुम कह रहे हो देखो कांड हो गए तो धर्म को ही छोड़ दो। ये जो कुछ हुआ है ना वो आप लोगों की बरकत है। उन सब लोगों को महागुरु और इतना ऊंचा स्थान दिया किसने? आपने ही तो दिया। क्यों दिया? तब तो झांसे में आ जाते हो। कोई अपना पैसा दिखा करके, अपनी राजनीतिक पहुंच दिखा करके, अपना ग्लैमर दिखा करके बिल्कुल आपको प्रभावित कर लेता है।
उसको एकदम ऊपर बैठा देते हो, और आदमी वो खोखला है, और एक दिन उसका कांड सामने आएगा, वो नीचे गिरेगा, तो आप कहोगे अरे धर्म ही गंदी चीज है। देखो, जिस आदमी को ऊपर बैठाया वो नीचे गिर गया, तुम ये नहीं मानोगे कि तुमने गलत आदमी को ऊपर बैठाया था, ये नहीं मानोगे। जो बात माननी चाहिए कि ये तो दोष हमारा है कि हमने गलत आदमी को इतनी इज्जत दे दी थी, उसको गुरु मान लिया था। आदमी गलत था, हमने उसे गलत इज्जत दी। अपना दोष स्वीकार करो ना, कि तुम्हें आदमी की पहचान नहीं है। और तुम आज से 10 साल पहले भी गलती कर रहे थे और आज भी कर रहे हो, बताई देता हूं। तुमने पहले भी जिन लोगों को इज्जत के सिंहासन पे चढ़ा दिया था वो गलत थे, और आज भी तुमने जिनको महागुरु बना रखा है वो महागलत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलत जगह का घटिया खाना खा करके बीमार पड़ जाते हो, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो प्रतिज्ञा कर लेते हो कि आज के बाद से मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा। बोलो, तब कहीं नहीं कहते दूध का जला। जैसे आपने बोला कि ये हमारी गलती थी कि मैंने गलत आदमी को ऊपर चढ़ा रखा है, ज़्यादा बना मतलब गुरु बना रखा है, बलात्कारी था वो। तो ये चीज़ तो मुझे बाद में पता चली ना कि वो आदमी गलत है। जब वो मुझे पट्टी पढ़ा रहा था उस समय तो मेरे अंदर कुछ और था, उस समय मैं उसकी बातें कुछ और सुन के मतलब समझ के सुन रहा था। तो उस टाइम मुझे कैसे पता चलता कि ये आदमी गलत। अपने भीतर कुछ रख के नहीं सुना जाता। अपने भीतर जो रख के सुना जाता है ना, उसको ही बायस बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। किसी के सामने ये अंदर रख करके नहीं बैठा जाता कि ये तो है ही महागुरु, तो इसकी सारी बातें ठीक होंगी। यहां 3 दिन से बैठे हो, मैं प्रवचन दे रहा हूं या सवाल जवाब हो रहे हैं? वही तो बोल रहा हूं ना कि ग्लैमर में, झांसे में तुरंत आ जाते हो। कोई बहुत बड़ा विशाल मंच हो जिस पर कोई बैठ गया हो किसी फिल्मी एक्ट्रेस के साथ, और विदेशी एक्टर एक्ट्रेस हो तो फिर तो कहना ही क्या, और वो वहां पर बैठ के बातचीत चल रही है और तुरंत ऐसे हो जाते हो कि अरे अरे ये तो बहुत बड़े आदमी होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे। इसी को तो कंडीशनिंग, बायस कहते हैं ना, और यही फिर आगे चल के बिगॉटरी बन जाता है। अरे कुछ भेजा भी लगाओगे, कुछ बात भी पूछोगे, कुछ समझोगे भी। पर हम जैसे डल डाउन कर दिए गए हैं, हमारे भीतर से कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी मैं थोड़ी देर पहले रील्स का जिक्र कर रहा था इंस्टाग्राम की, उस पर आजकल एक चलन है, एक नमूना पकड़ लिया है, वो कृष्ण जैसी साज सज्जा करके आ जाता है, बिल्कुल फूल वूल लगा करके ये, और वो कुछ भी बोल रहा है कृष्ण के नाम पर। ये दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी देश में स्वीकार नहीं किया जाता। बोल रहा है, ऐसे आएगा, बोलेगा कृष्ण कहते हैं कि जो अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। और इसके 5 मिलियन व्यूज हैं। बताओ कहां कहां। और ये तो मैंने फिर भी मतलब थोड़े से एक स्तर की बात बोल दी कि दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता, भगवान साथ नहीं छोड़ते। इस बात में कुछ सच्चाई हो भी सकती। वो ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहा है कृष्ण बन के, वैसे ही महादेव के नाम पर चल रहा है। मेरे महादेव कहते हैं, अरे मुझे बताओ कहां कहा है महादेव ने, ये दिखाओ किस किताब में कहा है, किस किताब में महादेव ने वो कहा है, वो जो तुम महादेव बन करके उनके नाम पे फैला रहे हो। और वो आएगा, हर हर महादेव बोलेगा, जय जय शंभू करेगा, इधर उधर ऐसे करके दिखाएगा मैं कुछ पी रहा हूं और एक शिवलिंग लेके घूम रहा है, ये सब कर रहा है। तुम सवाल ही नहीं पढ़ते ना, तुम ही हो ना जिसने उसके व्यूज बढ़ाए हैं, लाइक्स बढ़ाए हैं, शेयर करा है। वो कैसे वायरल हो गया?
फिर इसी तरीके से तुम फालतू के गुरुओं और बाबाओं को भी वायरल कर देते हो। तुम पूछते ही नहीं, सोचते ही नहीं। वो बोल रहे हैं मैंने तो जी आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने तो बस ये किताब पढ़ी है। तुमने कोई किताब नहीं पढ़ी तो योगा का तुमने आविष्कार करा है? कहां से आ गया? तुम बिल्कुल जैसे खोपड़े में कुछ हो ही नहीं। कोई तुम्हारे भीतर से ना विरोध उठता है, ना प्रश्न उठता है, ना जिज्ञासा उठती है। और फिर जब कांड सामने आ जाता है तो कहते हो अरे धोखा हो गया, इसने मैं बेवकूफ बना दिया। उसने नहीं बेवकूफ बना दिया, तुम बेवकूफ बनने को तैयार बैठे हो कि कोई भी आए बेवकूफ बना जाए। कुछ समझ में आ रही है बात? लेकिन जैसे हम अपनी निजी जिंदगी में हैं वैसे ही फिर हम धर्म के प्रति भी हैं ना। तुम अपने लिए लड़की चुनने जाओगे, तुम कहां देखोगे कि उसकी चेतना की गुणवत्ता क्या है? तुम तो यही देखोगे ना, उसका शरीर कैसा दिख रहा है, कपड़े कैसे सज धज के आई है, कितने पैसे वाली है, कितने बड़े बड़े लोगों से उसका नेटवर्क है, उसकी फैमिली की क्या समाज में हैसियत है, यही सब तो देखते हो। वैसे ही तुम अपने गुरुओं का भी चयन करते हो। मस्त वो कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल डिजाइनर। जैसे डिजाइनर कपड़ों वाली लड़की तुमको आकर्षित कर लेती है, वैसे डिजाइनर कपड़ों वाला गुरु। जैसे गाड़ी खरीदने जब जाते हो तो कहां देखते हो कि अंदर इंजन इसका कैसा है, तो ऐसे देखते हो। वही अभी आया था ना वीडियो, आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, तो वही है। कुछ भी वो डाल रहे हैं, तुम पूछ भी नहीं रहे क्या है, क्यों है, किस लिए, कैसे हो सकता है, बताओ। जानते हो कैसे ऊपर बढ़ते हैं? तुम्हारे भीतर डर बैठा करके। वो कहीं हमारे पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, हम मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, भूतों से बातें करते हैं। और तुम पंगे कौन ले, रिस्क कौन ले, क्या पता हुई ऑकल्ट। ज्यादा मैंने बोला तो रात में मेरे बिस्तर पे ऐसे मेरी आंख खुलेगी, देखूंगा एक सांप बैठा हुआ है। ये बोला हुआ है लोगों ने कि डर सा लगता है कि सांप को आप भेज दिया तो क्या होगा। या अगर एक कहीं सही में धर्मात्मा आदमी हो तो भगवान जी मुझे श्राप न दे दें। तो इस किस्म का तो डर बैठा हुआ है। डर भी है, डलनेस भी है, लेजीनेस भी है कि कौन इतना सवाल जवाब करे। उन्हें बोल तो दिया ना। आप साफ साफ देखो कि एक मध्यम वर्गीय आदमी को जो चीज़ें अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत प्रभावित करती हैं, जिनसे वो इम्प्रेस्ड रहता है, बल्कि डोमिनेटेड रहता है, वही चीज़ें वो अपने गुरुओं में खोजता है। एक तो मनोरंजन, दूसरा अंग्रेजी। तुम शीर्ष 4-5 आज के जो गुरु हैं ऑनलाइन, इनको सबको देख लो, ये सब अंग्रेजी में है। देख लो, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजों को कोई फर्क ना पड़ता हो, हिंदुस्तानी झट से इंप्रेस हो जाता है। कुछ स्पिरिचुअल प्रतीक भी पकड़े हुए हैं। प्रतीक भी बाद में आते हैं। कोई प्रतीक को आप उतनी कीमत नहीं दोगे अगर वो झन्नाटेदार अंग्रेजी ना चल रही हो।
और इतने भी हम पढ़े लिखे हैं नहीं कि पूछे कि जिस एक्सेंट में बोल रहा है, ये ना हिंदुस्तानी है ना विदेशी, ये कौन सा एक्सेंट है। वही एक विचित्र तरह का अनपढ़ एटीट्यूड है हमारा कि ये भी अभी इसने इस शब्द को ऐसे उच्चारित करा। ऐसे तो ना उत्तर भारत में बोलते हैं, ना दक्षिण भारत में बोलते हैं, ना यूएस में बोलते हैं, ना यूके में बोलते हैं। ये कौन सा खास उच्चारण है? वो उच्चारण जानबूझ करके गढ़ा गया है, बहुत मेहनत के साथ गढ़ा गया है, सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, कि आपको लगे ये तो कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी है। ये इन सब आधारों पर तो धर्म चल रहा है कि कौन कितना सुंदर दिखता है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पॉलिटिशियंस से संपर्क हैं, किसकी बॉलीवुड में पैठ है। और फिर तुमको ताज्जुब हो जाता है कि कांड क्यों हो गए।